नमस्कार। हिंदी प्रबोध ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है भाषा और व्याकरण। तो आइए पाठ्य विषय को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भाषा की परिभाषा करते हैं। व्याकरण के अनुसार अपने विचारों के आदान प्रदान करने के सबसे सरल एवं सफल साधन को भाषा कहते हैं। मानव के मुख से निकली सार्थक ध्वनियों को भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं, कथित भाषा और लिखित भाषा। कथित भाषा को मौखिक भाषा भी कहते हैं। समीपस्थ मनुष्य के लिए कथित भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि लिखित भाषा दूरस्थ व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी भाषा का अर्थ। वास्तव में हिंदी भाषा का अर्थ हिंद की भाषा है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंद की भाषा, यह भाषा पूरे भारत में अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक बोली जाती है। हिंदी शब्द फारसी से आया है। इसका अर्थ पहले सिंध प्रदेश अर्थात सिंधु नदी के लिए होता था। फारसी बोलने वाले सौ का उच्चारण ह की भांति करते हैं, अतः सिंध के स्थान पर हिंद शब्द का प्रयोग होने लगा। हिंदी का प्रयोग ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि के लिए होता आया है। आज हिंदी का रूप अधिकतर खड़ी बोली हिंदी पर आधारित है। हिंदी भाषी क्षेत्र में आजकल लगभग 18 उपभाषाएं अथवा बोलियां बोली जाती हैं। क्षेत्रीय दृष्टि से इसके 5 भाग किए जा सकते हैं। नंबर 1, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के 3 उपभाग अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। नंबर 2, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली रूप हैं। नंबर 3, बिहारी हिंदी। बिहार में 3 उपबोलियां बोली जाती है। इनमें भोजपुरी, मगही और मैथिली प्रमुख हैं। नंबर 4, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के 4 रूप प्रचलित हैं, जिनमें जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी हैं। नंबर 5, पहाड़ी। पहाड़ी में 3 उपभाषाएं प्रचलित हैं, जिनमें पहाड़ी बोलियों में हिमाचली, कुमाऊनी और गढ़वाली हैं। हिंदी भाषा का मानक रूप। भाषा को उपयोगी बनाने के लिए उसमें एक रूपता लाने की आवश्यकता है। इसी एक रूपता को हिंदी का मानक रूप कहते हैं। व्याकरण। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति बी जमा आ उपसर्गों के साथ धातु से अन प्रत्ययवी जमा आ जमा कृ जमा अन लगने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक रचना। अतः शब्दों की सम्यक रचना करने वाले शास्त्र का नाम व्याकरण है। इसकी एक अन्य परिभाषा, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा का शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण की सबसे सरल और सहज परिभाषा व्यवस्था
ही व्याकरण है। व्याकरण के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 पद विचार और नंबर 4 वाक्य विचार। नंबर 1 वर्ण विचार। इसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और उनको मिलाने की विधि बताई जाती है। नंबर 2 शब्द विचार। इसमें शब्दों के भेद, रूप, व्युत्पत्ति आदि का वर्णन किया जाता है। नंबर 3 पद विचार। इसमें पद और उनके भेदों का वर्णन किया जाता है। नंबर 4 वाक्य विचार। इसमें वाक्य के भेद, वाक्य बनाने और अलग करने की विधि तथा विराम चिन्हों का वर्णन किया जाता है। कुछ विद्वानों ने पद विचार को व्याकरण के भेद के अंतर्गत नहीं लिया है, इसलिए व्याकरण के मूलतः 3 भेद ही उन्होंने स्वीकार किए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ।